बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर, बड़ा धमाका, अचानक हैरान कुन खबर सामने आ गई। सीनियर साफी हारून रशीद की बड़ी खबर ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। सीनियर साफी हारून रशीद क्या कहते हैं, इमरान के जो आज के केसेस हैं, आज जिन केसेस की समाअत हुई उन केसेस का जो अहवाल है अदालत में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वो खबर क्या है, नून लीग वालों ने एक नया प्लान सेट किया है। नून लीग वाले क्या करने जा रहे हैं, नवाज शरीफ की वापसी से जो अहम तरीन खबरें सामने आई हैं, नून लीग जो है वो कल से काफ़ी ज़्यादा घबराहट का शिकार है। नून लीग के अपने ही सहाफ़ी ने नून लीग का पोल खोल दिया है। वो सहाफ़ी कौन है, क्या है खबरें, आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबरें शेयर करता हूँ। लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के ही सहाफी गरीदा फारूकी साहिबा का कहना है कि मुस्लिम लीग नून का जो कल का जलसा था वो कामयाब नहीं हुआ और मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही कुछ लोग, गरीदा फारूकी साहब ये कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही कुछ लोग ये बता रहे हैं कि नून लीग अब मुस्लिम लीग जो लाहौर है वो अब मुस्लिम लीग नून का गढ़ नहीं रहा और नून लीग की पोजीशन जो है वो नून लीग की पोजीशन जो है वो लाहौर में इंतहाई कमजोर हो चुकी है। ऐसा कहना है गरीदा फारूकी साहबा का। गरीदा फारूकी ने यह खबर दी और नून लीग के अपने ही बंदे नून लीग से ही उठकर गरीदा फारूकी साहबा को ये खबर दे रहे हैं। तो इससे ये मुराद बनती है कि नून लीग वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था लाहौर, जहां से ये लोग इलेक्शन जीते थे और हुकूमत बनाते थे, कल का जो जलसा हुआ, शाहदरा का जो जलसा था, वो कामयाब नहीं हो सका। इसी वजह से अब जो मुस्लिम लीग नून प्रो साफी हैं, पीएमएल नून प्रो साफी जो हैं, वो नून लीग का बयानिया जो एक्सपोज हो चुका है उसको अब वो मजीद एक्सपोज कर रहे हैं और इस तरह की खबरें अब वायरल हो रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जाने। देखिए, नून लीग यानी कि पीएमएल नून प्रो जो साफी हैं जिसमें गरीदा फारूकी साहबा हैं, वो तो ये खबर दे रही हैं, लेकिन दूसरी जानब से सीनियर साफी हारून रशीद ने अपने ट्विटर के ऊपर कुछ ट्वीट्स किए हैं जिसमें वो लिखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का जलसा नाकाम रहा लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा कामयाब रही। अब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ा पॉइंट समझने के लिए है कि हारून रशीद ने ऐसा क्यों कहा। क्या हारून रशीद ये समझते हैं कि नून लीग के चाहे जलसे कामयाब हों या ना हों, लेकिन नून लीग इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे? नून बजाय तो हमें यही समझ लगता है सीनियर साफी हारून रशीद के इस ट्वीट से। और दूसरा उन्होंने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि 70% लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और 70% वोटर्स होने के बावजूद भी नून लीग के जो पीटीआई के लोग हैं वो रो रहे हैं। और अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत जाती है, अपनी हुकूमत बना लेती है, इवन के पीटीआई के पास 70% वोट बैंक है, तो ये पीटीआई की बहुत बड़ी नाकामी होगी। और नाकामी भी इस वजह से होगी क्योंकि इनके अपने लोग रो रहे हैं। अब सीनियर साफी हारून रशीद ने ये जो खबर दी है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का जलसा कामयाब नहीं हुआ लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा कामयाब हुई है। देखें, मैं हारून रशीद की इस खबर से एग्री बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि सीनियर साफी हारून रशीद ने जब शाह महमूद कुरैशी की बात आई थी तो सीनियर साफी हारून रशीद ने ही खबर दी थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो इमरान साहब की जड़ें काट रहे हैं और वो इमरान साहब का साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में आज भी जिस तरह इमरान साहब जेल में है, उसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो जेल में हैं
और आज एक अहम तरीन समाअत हुई है साइफर केस में। साइफर केस में समाअत हुई और इस समाअत का अहवाल बता देता हूँ। खसूसी अदालत में ये समाअत हुई और ये जो समाअत है उसमें जो खसूसी अदालत के जज हैं, जस्टिस जो है जुल्कुरनैन अबुल हसन जुल्कुरनैन साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि 4 अक्टूबर को दोबारा इस केस के ऊपर समाअत होगी और 4 अक्टूबर को इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया जाए। और दूसरी जानब से इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी कि समाअत जो है वो इन कैमरा की जाए, तो उसके ऊपर फैसला भी महफूज हो चुका है। वो महफूज फैसला जो है वो कब तक सुनाया जाता है, अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई। अच्छा, साइफर केस के ऊपर जो समाअत है उसका अहवाल आपके साथ शेयर किया। अब इमरान साहब की जो इस्तदा थी कि जो समाअत है वो इन कैमरा की जाए, तो उसके ऊपर फैसला महफूज हो चुका है और महफूज फैसला कब सुनाया जाएगा यह भी कोई डेट कंफर्म नहीं हुई। गैर शरई निकाह में गैर शरई निकाह का जो केस है इमरान साहब का, वो केस अब उसकी समाअत 12 अक्टूबर तक लटक गई है और साथ में भी इमरान साहब की जो 9 दरखास्तें थी, 9 केसेस में इमरान साहब की जो दरखास्त जमानत खारिज कर दी थी ट्रायल कोर्ट ने, वो अब बहाल कर दी हैं। जो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है तो उन्होंने वो बहाल कर दी हैं। अब यहाँ पर मामला जो है वो इमरान साहब के हक में भी जा रहे हैं और इमरान साहब के अगेंस्ट भी जा रहे हैं। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हैं, जब उन्होंने ये फैसला दिया था कि अगर कोई भी मुजरम है, तो अगर कोई शख्स उसके खिलाफ 164 या 161 का बयान देता है और उसके खिलाफ वादा माफ गवाह बनता है, तो उस टाइम जिस बंदे के खिलाफ अगर कोई बंदा बयान दे रहा है तो उस बंदे का वहां पर मौजूद होना लाजमी है। तो इमरान खान साहब का ये जो साइफर केस चल रहा है और जिस गवाही की बुनियाद के ऊपर चल रहा है वो है यहाँ पर जो आजम खान साहब थे, तो उनका बयान अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उस बयान की क्या अहमियत होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले को मद्देनजर रखते हुए इमरान साहब के केस के ऊपर कोई फैसला सुनाएगी या नहीं, अब ये मामला मुझे सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूं है कि नून लीग ने एक हैरान कुन स्टेटमेंट दी है। नून लीग वाले कहते हैं कि जो 21 अक्टूबर है, नवाज शरीफ की सीटें बुक हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब इलामा इकबाल एयरपोर्ट उतरेंगे और उससे पहले वो दुबई में क्याम करेंगे और वो वापस आ रहे हैं। लेकिन नून लीग वाले कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और जो जलसा होगा मीनारे पाकिस्तान में, तो उस जलसे में ना मरियम नवाज शरीफ साहबा खिताब करेंगी, ना शहबाज शरीफ खिताब करेंगे, कोई भी नून लीग का बंदा वहां पर खिताब नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ ही उस जलसे से खिताब करेंगे। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये इस वजह से कर रहे हैं कि नून लीग को पता है कि बंदे कम आएंगे, तो जितनी देर वो जलसा रहेगा, तमाम तर जलसे की बातें जो है वो मीडिया पर चलेंगी, सोशल मीडिया के ऊपर चलेंगी, तो लिहाजा नून लीग जो है वो जल्दी जल्दी में ये जलसा करना चाहती है। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये जलसा खत्म करना चाहती है ताकि शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि शाहदरा में इनका बयानिया पिट चुका है। गरीदा फारूकी साहबा अब इन्हीं के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रही हैं, जबकि हारून रशीद एक अजीब ही खबर दे रहे हैं और एक हैरानकुन खबर दे रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में ऐसा नहीं हो सकता कि जलसा कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा कामयाब हो चुकी हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।